नमस्कार एंड वेलकम यू टू वर्ल्डोपीडिया। ना दोस्तों, मैंने कल ही आपको ये वीडियो बना के बताई थी कि आज रशिया में जो हो रहा है वो हिस्टोरिक है। मिलिट्री coup की एक साजिश हो रही है पुतिन को हटाने की, और वैगनर ग्रुप जो है, जो कि रशिया की एक प्राइवेट आर्मी है मर्सनरीज की, जिसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि रशिया के जेलों से लिटरली भरे गए थे ताकि वो यूक्रेन में जाके लड़ सकें, इस शर्त पे कि उनके जो चार्जेस हैं, जो भी उनके खिलाफ आरोप हैं, वो हटा लिए जाएंगे। तो 25 से 30 हज़ार की जो आर्मी है वो प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप है, और उसके जो चीफ है प्रिगोजिन, वो व्लादिमीर पुतिन का बहुत ही करीबी आदमी था एक समय पे, लेकिन अभी वो उनके व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ हो चुका है और 25 से 30 हज़ार की सेना लेकर वो मॉस्को की तरफ कूच कर रहा था। और उसका कहना था कि रशिया को बहुत ही जल्दी एक नया प्रेसिडेंट मिल जाएगा। नाउ इस वजह से जो है सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस बन जानी थी, लेकिन अभी खबर निकल के आ रही है कि जो प्रिगोजिन है उसने अपना प्लान कैंसिल कर दिया, और उसका कहना है कि अब जो है वो उनके जो ट्रूप्स हैं वो वापस ग्राउंड की तरफ लौट रहे हैं। और अभी तक तो कोई ब्लड शेड नहीं हुआ था, लेकिन अगर हम मॉस्को की तरफ बढ़ते हैं तो ब्लड शेड होगा, रशियन का खून रशियन द्वारा ही बहाया जाएगा, और ये हम नहीं चाहते, इसलिए वापस जो है वो ग्राउंड पे लौट रहा है। ना ये जो नेगोशिएशन है ये करी है अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने, जो कि बेलारूस के प्रेसिडेंट है और पुतिन के बहुत ही इंपॉर्टेंट मित्र हैं। ना बेलारूस और रूस को आप एकदम एक ही समझ सकते हैं, भले कंट्री अलग अलग है लेकिन दोनों चलते लगभग एक ही तरीके से हैं। तो अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई एंड टाइम पे, उन्होंने बात की प्रिगोजिन से और प्रिगोजिन को इस बात पे राजी कर लिया। ना इसके बदले में प्रिगोजिन को और उसके जो ट्रूप्स हैं उनको ये एश्योरिटी दी गई है कि रशिया से वो बेलारूस में शिफ्ट हो जाएंगे और उनके ऊपर जो सारे चार्जेस हैं वो सारे चार्जेस हटा लिए जाएंगे। नाउ अब हो सकता है कि इसके पीछे पुतिन का बहुत ही बड़ा दबाव रहा हो, क्योंकि आपको पता है कि पुतिन कोई ऐसे आम आदमी तो है नहीं, वो भी फॉर्मर केजीबी में पहले रह चुके हैं और उनको हर एक दाव पता है कि कैसे मेरे सामने क्या क्या चैलेंजेस आएंगे तो मेरे को कैसे उस चैलेंजेस से डील करना है। क्योंकि पुतिन जो रशिया है उसमें कोई ऐसी बहुत ही डेमोक्रेटिक टाइप की गवर्नमेंट चलती नहीं है। डेमोक्रेसी रशिया कहता है खुद को, लेकिन वहाँ की डेमोक्रेसी का हाल कोई उतना अच्छा नहीं है। पुतिन एक तरह के डिक्टेटर ही है, तो उनको पता है कि उनके माइंड में हर एक चीज़ पता है कि उनको किस तरीके से कब, अगर उनके खिलाफ ट्रेजरी, अगर उनके खिलाफ कोई करने की कोशिश करता है गद्दारी, तो उससे कैसे निपटना है। ना पुतिन ने ये कहा भी था कि जिन लोगों ने भी गद्दारी करने की कोशिश की है, वो अपने देश से गद्दारी कर रहे हैं, उनको छोड़ा नहीं जाएगा और उनको बख्शा नहीं जाएगा और उनको पूरी तरीके से सजा दी जाएगी। लेकिन हो सकता है कि ये जो डील है ये पुतिन ने ही लुकाशेंको के जरिए नेगोशिएट कराई हो, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि रशिया जो है वो यूक्रेन में वैसे ही उलझा हुआ है। और अगर इस समय 25 से 30 हज़ार लोग जो कि एकदम ट्रेंड फाइटर्स हैं, और आप समझ सकते हैं कि इस समय रशियन आर्मी से ज़्यादा ट्रेंड वो वैगनर फाइटर जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई थी, तो उनसे अगर रशियन आर्मी को लड़ना पड़ी इधर, तो जो रशिया है उसका यूक्रेन में जो फोकस है वो कमज़ोर पड़ जाएगा, और इससे जो सिविल वॉर जैसी सिचुएशंस रशिया में इवॉल्व हो सकती हैं, और ये पुतिन के लिए अच्छी बात नहीं होगी, क्योंकि ऑलरेडी जो है वहाँ के लोग परेशान हो गए इतने सारे सैंक्शंस के कारण। ना ये देख सकते हैं आपके सामने तस्वीरें चल रही हैं, ये जो प्रिगोजिन है आपके सामने दिख रहा है, और उसकी जो ट्रूप्स हैं वो अब रोस्तोव जो शहर है उससे बाहर जाते हुए, और जो प्रिगोजिन है उसकी आर्मी ने एक शहर रोस्तोव कब्जा भी कर लिया था, और उसका कहना था कि हम जब चाहें जल्दी से जा सकते हैं। ना जैसे ही ये पिछले जब पहले न्यूज़ आई थी कि रशिया में एक आर्म्ड म्यूटिनी हो रही है, तो पूरी दुनिया को भी इस पे कंसर्न था, क्योंकि जो रशिया है वो कोई ऐसा वैसा छोटा मोटा कंट्री तो है नहीं। रशिया वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है विद लार्जेस्ट नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन। तो कोई नहीं कंट्री, कोई भी कंट्री ऐसी नहीं चाहेगी कि जो एक इतनी बड़ी कंट्री है और उसके पास इतने न्यूक्लियर वेपन है वो एक ऐसे आदमी के हाथ में चला जाए जिसको कोई रूल करने का एक्सपीरियंस ना हो। व्लादिमीर पुतिन कुछ भी है तो वो एक रूलर है, उनको पता है कि कितने कैसे कहाँ पे किस तरीके से किस चीज़ का यूज़ करना है ना। अलग अलग लीडर्स ने प्रतिक्रिया दी, जैसे ब्रिटेन के जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने कहा कि सभी पार्टीज़ को, यानी कि वैगनर ग्रुप और रशियन प्रेसिडेंट, सबको जो है वो शांति से काम लेना चाहिए, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि सिविलियंस की कैजुअलिटी नहीं हो, ये देखना चाहिए। नाउ इंडिया के लिए बहुत ही अच्छी बात है कि जो है रशिया है वहाँ पे सब शांति हो गया, क्योंकि रशिया जो है वो इंडिया का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है, और हम अभी रूबल में ट्रेड भी कर रहे हैं, रशिया से तेल भी ले रहे हैं। तो पुतिन जो है उनके साथ इंडिया की एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनी हुई है, लेकिन अगर पुतिन को अभी ओवरथ्रो कर दिया जाता तो क्या पता वो उसको चाइना जो है पैसे देके खरीद लेता, क्योंकि एक उसके पास कोई ऐसी नेशनलिस्टिक भावना तो है नहीं कि नहीं हमें रशिया के लिए काम करना है। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ इंडिया के लिए कि पुतिन की सत्ता बच गई। ना क्या कहना है आपका कमेंट करके बताइएगा, और मैं चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।